एक ऐसा हाईवे जो अपनी अनेक भूतिया गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अधिकांश वाहन चालक रात के समय इस हाईवे पर चलने से बचते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर कोई इस हाईवे के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद भी अगर इसे चुनौती के रूप में लेकर इस पर यात्रा करता है तो उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस हाईवे पर वाहन चलाने वाले कई प्रत्यक्षदर्शियों के साथ घटी घटनाओं को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। आज के इस वीडियो में मैं इस हाईवे से जुड़े 5 ऐसी प्रसिद्ध भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा है और इस हाईवे को दुनिया भर में और अधिक रहस्यमयी बनाता है। मलेशिया में एक ऐसा हॉन्टेड हाईवे है जिसे मलेशिया के सबसे प्रेतवादित राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह हाईवे हॉन्टेड इसलिए है क्योंकि इस हाईवे पर पहले भी बहुत सारी दुर्घटनाएं और मौतें हुई हैं और आए दिन होते भी रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिस मैदान पर करक हाईवे बनाया गया था वह ओरंग असली आदिवासियों का दफन स्थल था जो शुरू से ही भूतिया थी। दुर्घटनाएं, मौतें और इन सभी मिथकों के कारण करक हाईवे वाहन चालकों के लिए विशेष रूप से रात के समय एक डरावना क्षेत्र बन गया है। आए दिन इस हाईवे पर भूतिया तथा रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करने वाले वाहन चालक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को समय समय पर साझा करते रहते हैं। इन्हीं में से 5 सबसे प्रसिद्ध भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में बने रहें और इसे पूरा देखें और पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे डरावनी और मिस्टीरियस लगी। मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर करूंगा। कई लोग करक हाईवे पर घटी घटना को झूठी अफवाह या मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, पर हाईवे पर घटी इस घटना को मलेशियन पुलिस ने अपनी आंखों से देखा था। इस डरावनी घटना के अनुसार एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का एक बच्चा रात के वक्त अपनी कार में करक हाईवे से गुजर रहे थे। कुछ दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और उनके कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। यह देखकर पति कार के इंजन की जांच करने के लिए कार से बाहर बोनट खोलकर चेक किया तो पाया कि रेडिएटर का पानी सूख चुका है। फिर उसने अपनी कार में रखी बोतलों को चेक किया जिससे कि रेडिएटर में पानी डाला जा सके, पर पानी की सारी बोतलें खाली पड़ी थी। पति वापस अपनी कार में बैठकर किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो अपनी पत्नी को कार से ना निकलने की सलाह देकर पति पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पति का इंतजार करते करते पत्नी सो गई। कुछ घंटों के बाद कार की छत पर कोई भारी चीज गिरने की आवाज सुनकर चीख और डर के साथ पत्नी की नींद खुलती है। उस भारी चीज के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। भयानक आवाजें सुनकर वो औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चों को अपने छाती से चिपका लिया। कुछ देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। उनके आने पर उस औरत की कार की छत से आ रही आवाजें भी बंद हो गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई और उसमें से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उस औरत से जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलकर बिना पीछे मुड़े अपनी तरफ आने को कहा। वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। पुलिसकर्मी उसे बार बार पीछे मुड़कर ना देखने की हिदायत दे रहे थे। पुलिसकर्मी के बार बार मना करने पर वह औरत उत्सुकतावश जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत लाश पड़ी है और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। इसके बाद जल्दी से उन पुलिसकर्मी ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और हेडक्वार्टर से बैकअप टीम और एक एम्बुलेंस को बुलाया। फिर अपनी कार में उन पुलिसकर्मी ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे और दूर से उनकी कार को हाईवे पर खड़ा देखकर उनके कार की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक राक्षस जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी एक आदमी की लाश को लेकर उनकी कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। जैसे ही हम अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर आपकी कार की तरफ बढ़े वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। पुलिस की बैकअप टीम ने बहुत खोजा पर वह रहस्यमयी प्राणी नहीं मिला। वो भयानक राक्षस जैसा दिखने वाला विचित्र प्राणी कौन था, कहां से आया था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
इस दुनिया में भूतों के प्रकारों के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। मलेशिया के स्थानीय संस्कृति में भूतों के सबसे डरावने प्रकारों में से एक है मलय भूत, जिसे पोंटियानक भी कहते हैं। पोंटियानक 3 शब्दों पुआन, माटी और अनक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः महिला, मृत और बच्चा है। ऐसा माना जाता है कि पोंटियानक एक ऐसी महिला थी जो प्रसव के दौरान मर गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उसके मन में पुरुषों के लिए अत्यधिक नफरत और गुस्सा होने के कारण उन्हें अपना शिकार बनाती है, और कहा तो ये भी जाता है कि वह उनके अंगों को फाड़ भी देती है। वो मादा पिशाच पुरुषों को लुभाने के लिए अक्सर सफेद कपड़ों और लंबे कालो बालों में खूबसूरत युवा महिला के रूप में नजर आती है। इस हाईवे पर चलने वाले लोगों के अनुसार सुबह 3 बजे के आसपास उनका सामना इस मादा पिशाच से हुआ है। उन्हें ये मादा पिशाच एक खूबसूरत युवा महिला के रूप में कभी सड़क किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांगते तो कभी बिना ड्राइवर के कार में बैठी दिखती थी, जो इनके कारों का पीछा भी करती थी। इन लोगों के अनुसार अगर आपको अचानक चमेली के फूलों की खुशबू आती है तो सावधान हो जाइए, वो मादा पिशाच प्रतिशोध लेने के लिए आपके आसपास ही है। रात में इस हाईवे पर पोंटियानक को उड़ते हुए देखने का दावा भी कई लोगों द्वारा किया जा चुका है। वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि इसमें कोई भूत शामिल है या कोई वास्तविक हत्यारा, जिस कारण से यह हाईवे आज भी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। जो भी हो, जब आप इस करक हाईवे पर यात्रा कर रहे हो तो किसी भी मौके के लिए ना रुकें। बेहतर होगा कि अकेले या रात में यात्रा ना करें। एक बार की बात है, एक ग्रुप रात में करक हाईवे से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें स्कूल ड्रेस में एक बच्चा सड़क के किनारे रुकने का इशारा करते हुए खड़ा दिखाई देता है। जब वो ग्रुप अपनी कार को उस लड़के के पास जाकर रोकते हैं तो यह देखकर डर जाते हैं कि उस लड़के की दोनों आंखें ही नहीं होती, बल्कि आंखों की जगह पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े धसे हुए थे और वहां से खून भी निकल रहा था। वो लड़का उन लोगों से बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था कि उसकी माँ कहाँ है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और गायब हो जाता है। करक हाईवे पर ऐसी घटना का दावा कई लोगों ने किया है। मलेशिया के स्थानीय लोगों के अनुसार इस भूतिया घटना के पीछे एक कहानी है, जिसमें एक छोटे लड़के की बेचैन आत्मा लगातार अपनी माँ की तलाश कर रहा है, जिसने अपनी माँ को इस हाईवे पर खो दिया था। इनके अनुसार एक बार इस हाईवे से एक माँ और एक बच्चा कार से घर जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उस माँ और बच्चे की मौत हो जाती है। टक्कर इतना भयंकर था कि कार का अगला शीशा तोड़ते हुए माँ कार के आगे की तरफ गिरती है और वहीं दम तोड़ देती है। बाद में पता चलता है कि माँ ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। चूंकि बच्चा सीट बेल्ट लगाए हुए था, इसलिए वो कार में ही रह गया, पर टक्कर के दौरान विंड स्क्रीन की टूटी कांच उस बच्चे की आंख में चली जाती है। कार के टक्कर में लगी चोट और आंखों में कांच के टुकड़े जाने के कारण उस बच्चे की कुछ देर बाद ही कार में मौत हो जाती है। तभी से ये बच्चा इस हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढ रहा है और हर गुजरते हुए कार वालों से हाथ देकर एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। अगली कहानी के अनुसार एक रात एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को एक श्रोता का रोंगटे खड़े कर देने वाला फोन आता है। आरजे को लाइन पर मौजूद व्यक्ति अपनी कहानी बताता है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह हाईवे पर गाड़ी चला रहा था और एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया है। उसकी कार हाईवे के किनारे एक गड्ढे में गिर गई है। कार में उसके साथ उसकी माँ, पिता, पत्नी और बच्चे थे। उसने बताया कि उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मरते हुए देखा, और तो और सबसे दुखद बात यह है कि मैं खुद को मरते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद रेडियो की लाइन कट जाती है। आरजे भौचक्का होकर अपने कानों पर ना विश्वास करते हुए वापस उस कॉल करने वाले के पास कॉल लगाता है, पर कॉल नहीं लगता। जब काफी कोशिशों के बाद भी कॉल नहीं लगता तो आरजे इसे एक शरारती कॉल समझकर प्रयास करना छोड़ देता है। अगले ही दिन अखबारों में एक दुर्घटना की खबर छपती है। आरजे यह खबर पढ़कर भौचक्का रह जाता है कि अखबार में छपे दुर्घटना का विवरण बीती रात रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा बताए गए कहानी से मेल खाता है। यह दुर्घटना बिल्कुल उसी जगह पर हुई थी जहां बीती रात फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने बताया था। अखबारों में छपी खबर के अनुसार करक हाईवे के पास एक कार खाई में गिर गई थी और इस दुर्घटना में एक दंपत्ति, उनके माता पिता और बच्चे सभी की मौत हो गई थी। लोगों के अनुसार आरजे उस कॉल की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए वापस अपने रेडियो स्टेशन जाता है। बीती रात की कॉल को कंफर्म करने के लिए जब वो टेप चलाता है तो उसे इस टेप पर मिलता है एक भयानक सन्नाटा। मलेशिया में एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे है जिसे मलेशिया के सबसे प्रेत बाधित राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था
और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे। सबसे बड़ी दुर्घटना 1990 की हाईवे दुर्घटना है, जिसमें एक यात्री बस, एक लॉरी, एक ट्रक, 2 टैक्सियों और 6 कारों से टकरा गई थी, जिसमें 17 लोग मारे गए। पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही निकली। दरअसल जब भी किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की तो उन्हें एक्सीडेंट का कारण एक कार के रूप में पता चलता था। ड्राइवर के अनुसार वो कार पीली रंग की एक पुरानी वॉक्सवैगन बीटल होती थी। ड्राइवर के अनुसार करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उनके कार के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन बीटल कार आ जाती थी, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने कार को मोड़ी और कार मोड़ते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर के अनुसार सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो कार कभी रिवर्स गियर में उनका पीछा करती तो कभी उनके एकदम से आगे आ जाती, और तो और वो कार बिना ड्राइवर के चल रही थी। मलेशियन पुलिस ने कई बार उस पीली वॉक्सवैगन कार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो कार कभी नहीं मिली। इस हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट इसी पीले रंग की वॉक्सवैगन कार की वजह से होते थे। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटना के पीछे एक डरावनी कहानी है। सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था, और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रस्मई ढंग से दिखना शुरू हो गई, और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती और देखने के बाद अचानक से वह गायब भी हो जाती थी। बहुत से लोगों ने उसी पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया था और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा। अब इस समय आप जो नीचे फोटो देख रहे हैं वह उसी भूतिया गाड़ी घोस्ट कार का बिल्कुल असली फोटो है। करक हाईवे की ये कुछ प्रसिद्ध भूतिया और रहस्यमयी घटनाएं हैं जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसे ही ना जाने कितनी कहानियां हैं जो इस हाईवे को हॉन्टेड और मिस्टीरियस बनाता है। कई लोगों ने करक हाईवे से जुड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली कि आखिर इस तरह की घटना के पीछे का कारण क्या है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे डरावनी और मिस्टीरियस लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही चैनल लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।